नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ गाना, हर गाना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। पर आज मैं आपसे कुछ ऐसे सॉन्ग्स के बारे में बात करूंगा जिसके फर्स्ट चॉइस रफ़ी साहब थे ही नहीं। मैं आज आपसे ऐसा 3 सॉन्ग शेयर करूंगा जिसके फर्स्ट चॉइस रफ़ी साहब नहीं थे, पर बाद में उस सॉन्ग को रफ़ी साहब ने गाया, और जब गाया तो क्या ही गाया। वो सॉन्ग एक तरह से जादू बोल दो, मिरेकल बोल दो, क्या सुपर हिट, मेगा हिट हो गई थी वो गाना। तो सबसे पहले जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं उस सॉन्ग की मूवी के बारे बता दूं। ये मूवी है आपका सूरज, जिसके जो मेन एक्टर्स थे वो थे राजेंद्र कुमार और विजयंतीमाला। ये मूवी बनी थी आपका 1966 में, और इस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे शंकर जयकिशन। का जो फर्स्ट चॉइस था वो मुकेश जी थे। और जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग का नाम है बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ। अगर आप लोग ने ये सॉन्ग सुना है तो आप लोगों को पता ही है क्या है। तो दरअसल हुआ कि जब ये सॉन्ग के लिए मुकेश जी को बुलाया गया, तो जो राजेंद्र कुमार थे, यहाँ तक कि शंकर जयकिशन, वो सुनने के बाद उनको लग नहीं रहा था कि रोमांस उतना आ रहा है, क्योंकि रफ़ी साहब वाज नोन एज द किंग ऑफ रोमांस व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। जब उनके ऐसा कोई गाना गा नहीं सकता था। और इसके बाद फिर हुआ ये कि राजेंद्र कुमार ने रिकमेंड किया शंकर जयकिशन को, ठीक है आप मुकेश जी का ये गाना अच्छा है, पर मैं ये भी बोलूँगा एक बार आप रफ़ी साहब को भी सुन लो। और रफ़ी साहब ऐसे स्टूडियो में उनको बुलाया गया, और वो ट्रायल के लिए एक टेक दिया। और जब उसने टेक दिया, रफ़ी साहब ने जब वो गाना गाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे स्टूडियो में, किसी ने ताली नहीं बजाया। सब लोग एकदम साइलेंट थे, शॉक में थे, क्योंकि सबको लगा कि यार एक टेक में, और क्या गाना हम पहले सुने थे, और ये क्या गाना रफ़ी साहब ने क्या मैजिक क्रिएट किया है। तो ये था रफ़ी साहब का जादू। दूसरी मूवी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उसी के साथ दूसरी सॉन्ग, तो दूसरी मूवी थी आपकी है हम किसी से कम नहीं, और इसमें एक गाना था क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा में एक सॉन्ग, ये कैसा सॉन्ग आपको पता ही है, वो सॉन्ग जिसने जादू कर दिया था। और उस समय पहले तो मैं ये बता दूं कि इस मूवी का जो म्यूजिक डायरेक्टर वो थे आपके आर.डी. बर्मन। अब आर.डी. बर्मन का मेन प्रायोरिटी कौन हुआ करते थे? जो भी यहाँ पर फैंस हैं, रफ़ी साहब के फैंस हैं या किशोर दा के फैंस हैं, ये तो आप भी मानोगे कि आर.डी. बर्मन का मेन जो फर्स्ट प्रायोरिटी हर सॉन्ग्स के लिए किशोर कुमार हुआ करते थे। इन दोनों का कोलैबोरेशन इतना अच्छा था कि चाहे कितने भी मूवीज देख लो, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन, ये इनका 4 जुगलबंदी हो रहा था। और यदि आर.डी. बर्मन अगर गाना गा रहे हैं तो किशोर कुमार गाना गाएंगे ही गाएंगे। अब इसमें एक गाना जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, पहले उसमें किशोर कुमार को ही प्रायोरिटी दिया गया था। और ये गाना जो था, अगर आप लोग ने ये सॉन्ग सुना है, तो ये काफी दर्द भरा सॉन्ग था। लेकिन कहते हैं कि रफ़ी साहब सिर्फ रोमांस के नहीं, वो तो हर चीज के बादशाह थे। तब किशोर कुमार ने रिकमेंड किया कि ठीक है, आप जो दर्द ढूंढ रहे हो, उन्होंने आर.डी. बर्मन को बोला कि आप जो दर्द ढूंढ रहे हो, तो उसको जस्टिफाई सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है रफ़ी साहब। और फिर रफ़ी साहब को गाना मिला, और जब रफ़ी साहब ने ये गाना गाया तो गाना हिट नहीं, सुपर हिट तो हुआ ही हुआ। इसके बाद उसी सॉन्ग के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये थी आज दूसरी सॉन्ग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड सॉन्ग है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपको। थर्ड सॉन्ग जो है, ये आपका मूवी है हाथी मेरे साथी। इस मूवी में एक सॉन्ग था जिसका नाम है, जिसके कुछ लफ्ज पहले बोलता हूँ, नफरत की दुनिया छोड़। नफरत की दुनिया को छोड़ के। आपको पता ही है कि कितनी बेहतरीन सॉन्ग है। रफ़ी साहब ने इस सॉन्ग में क्या जादू किया था अपने आवाज से। ये जो दर्द झलका था रफ़ी साहब की आवाज में, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि किशोर कुमार गाते तो कैसे गाते। पर इसमें भी अगर आप काफी लोग, शायद आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि इसमें जितने भी सॉन्ग्स थे, वो सारे के सारे सॉन्ग्स किसने गाए थे? किशोर कुमार ने। अब बस इस सॉन्ग के लिए, नफरत की दुनिया छोड़ में, रफ़ी साहब ने गाना गाया था। किसके रिकमेंडेशन में? इसमें भी यही हुआ था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और
राजेश खन्ना ने बोला कि मुझे सॉन्ग में मुझे वो नहीं लग रहा है, फील नहीं आ रहा है कि कुछ हो गया, मतलब कि कुछ दर्द वाला फील है। तब जाके लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने बोला कि अगर ऐसा है तो अब एक बार रफ़ी साहब को सुन लो। और जब रफ़ी साहब ने ये गाना गाया तो पता ही है कि क्या गाना गाया रफ़ी साहब ने, मतलब कि आज भी आप सुनोगे तो गूज बम्स आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये थे हमारे रफ़ी साहब। तो दोस्तों ये थे आज की तीन सॉन्ग्स, इसके बारे में मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। पर आपको क्या लगता है कि इन तीनों सॉन्ग्स में अगर कोई मुकेश जी गाते, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुकेश जी का अलग ही बात है, महान सिंगर जिस तरह वो गाते थे, और किशोर दा तो किशोर दा है, लेकिन अगर इन 3 सॉन्ग्स में या किशोर दा या मुकेश जी आवाज देते तो क्या सॉन्ग होता? सॉन्ग शायद हिट होता, शायद सुपरहिट भी होता, लेकिन जो दर्द, जो रोमांस हम ढूंढ रहे थे शायद वो हमें देखने को नहीं मिलता। ये थी मेरी प्रतिक्रिया। आपका क्या इसमें कहना है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।